जुपिटर का ट्रांजिट जो इस दफ़ा 2025 में पूरे एक साल रहने वाला है, और लिब्रा तक हमने जाना कि लिब्रा राशि वालों के लिए जुपिटर किस हाउस में है और क्या इफ़ेक्ट्स उनको इस साल लेकर आएगा इस वीडियो में। अब ये वीडियो बनाने में थोड़ी सी ताख़िर हो गई टाइम की वजह से, कुछ मसरूफियात थी, तो कंटिन्यू पार्ट है जुपिटर का ट्रांजिट इन 2025 इन ऑल असेंडेंट। तो आज की वीडियो में हम स्कॉर्पियो लगन वाले जितने भी हैं कि उनके लिए जुपिटर का ये ट्रांजिट पूरा साल नियर अबाउट मई तक 2026 तक उनको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी और क्या देखने को मिलेगा अपनी लाइफ के अंदर। तो स्कॉर्पियो राशि या वो लोग जिनका 8 नंबर लगन है, स्कॉर्पियो हैं, एसेंडेंट स्कॉर्पियो हैं, तो उनके 8 हाउस में जुपिटर ट्रांजिट करेगा। तो 8 हाउस के अंदर जुपिटर का आना, क्योंकि जुपिटर जहाँ भी बैठेगा वहाँ पे उस हाउस से रिलेट स्ट्रगल करवाएगा। अच्छा, क्योंकि एक बेनिफिशियल प्लानट है तो 8 हाउस सडन चेंज का है, आपकी लाइफ में होने वाली ट्रांसफॉर्मेशन। अक्सर आपने देखा होगा कि ज़िंदगी में तब्दीली आती है, क्या इस आदमी की ज़िंदगी में एकदम से तब्दीली आ गई, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, ये अपनी सेल्फ को लेके बदल गया है। बिल्कुल फिजिकली भी हो सकता है ना, कि बहुत वो आदमी मोटा है तो दुबला हो गया, दुबला है तो मोटा हो गया, उसका वेट ग्रो हो गया, उसके फिजिकली जो अपीयरेंस है उसके अंदर भी एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। अच्छा, खाली फिजिकली नहीं, मेंटली भी, क्योंकि सेल्फ का है ना पूरा, तो सेल्फ के अंदर तब्दीली कहाँ से आती है? तो फिजिकली आएगी कि मेंटली भी आएगी, क्योंकि सोच समझ, जुपिटर क्योंकि विजडम इंसाइट्स देता है और नॉलेज देता है, तो किसी भी चीज़ की नॉलेज को लेके ट्रांसफॉर्म हो जाना। अब तक जो भी नॉलेज चल रही थी, जिस चीज़ का भी उसको जो लिटरेसी उसके पास मौजूद थी उसका बदलना या उसके अंदर इंसाइट आना, ट्रांसफॉर्म हो जाना, ये उनकी लाइफ में होगा। अच्छा, क्योंकि जुपिटर स्कॉर्पियो वालों का सेकंड हाउस का लॉर्ड है और उस पूरे साल बैठा हुआ यहाँ पे 8 हाउस में, और 8 हाउस में बैठ के 7 एस्पेक्ट कहाँ देगा? सेकंड हाउस को देगा। तो सेकंड हाउस पे जुपिटर का एस्पेक्ट इस पूरे साल जो ये बोलेंगे वो होगा। और अगर इन्होंने कुछ गलत कहा, कुछ झूठ बोला, अनएथिकल कामों में रहे, क्योंकि 8 हाउस आपको मालूम है कुछ अनएथिकल कामों का है, यानी कि जिसे हम नेगेटिव डीड्स कहते हैं, वो काम जो जैसे कि ब्राइब है, रिश्वत है, स्मगलिंग है, आपका किसी का भी पैसा यानी कि ट्रैप करना, डिच करना किसी के पैसे को, या अपने ही स्पीच के अंदर कुछ ऐसी बातों को घेरना, कहते हैं ना चापलूसी, ये इनको बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, वरना क्योंकि बहुत बड़ी क्रॉनिक डिजीज़ देगा यहाँ पे। तो 8 हाउस में जुपिटर का होना सडन चेंज तो ला रहा है, लेकिन वो अगर 8 हाउस को एथिकल तरीके से यूज़ कर रहे हैं और अगर वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर है या 8 हाउस के डोमेन में कोई काम कर रहे हैं वहाँ बैठ के, तो उनको यहाँ पे चाहिए कि उनको फिर जुपिटर यहाँ पे बेनिफिट देगा, मनी मॉनेटरी गेंस लाजमी देगा। सेकेंड हाउस का लॉर्ड 8 में चला गया है और अपने ही घर को देख रहा है, सेगिटेरियस है ना राशि सेकेंड हाउस स्कॉर्पियो वाले की, तो यहाँ से जुपिटर अपने ही घर को देखेगा ना, तो जुपिटर अपने घर को देखेगा तो ब्लेसिंग डालेगा। आपने क्या करना है कि आपने 8 हाउस से रिलेट पॉजिटिव कामों में लगना है। एस्ट्रोलॉजी की स्टडी इनके लिए बेहतरीन हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी एआई टेक्नोलॉजी के अंदर हो, किसी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हो, तो यहाँ से इनको अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। और जुपिटर का यहाँ बैठना और फिफ्थ एस्पेक्ट कहाँ पे जाएगा? 12th हाउस पे जाएगा। तो 12th हाउस पे जाना इसका मतलब है फॉरेन से कनेक्शन, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रैवल। अगर कोई आपको लॉस, क्या इस साल स्कॉर्पियो वाले को लॉस हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? लॉस का कौन सा घर है? 12th हाउस, और जुपिटर उसको देख रहा है, तो लॉस तो नहीं होने देता इनको किसी भी सूरत। इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, 8 हाउस दूसरों का पैसा है, वहाँ से भी आपको पैसा मिल सकता है, मॉनेटरी फंड मिल सकते हैं,
हाँ, इस साल में ये इंश्योरेंस के कामों में आ जाएंगे। इंश्योरेंस कर ले या करवा लें तो बहुत बेनिफिट मामला रहेगा इनका यहाँ से। तो ओवरऑल एस्पेक्ट कहाँ देगा वो? 12th हाउस पे। फिफ्थ एस्पेक्ट का मतलब जुपिटर का कि आप जितना ज़्यादा लोगों की बातों को फॉरगिव या लेट गो या चैरिटी बढ़ाओगे, अगर ये चैरिटी डोनेशन बढ़ा दें, और किस तरह बढ़ानी है कि दूसरों को नहीं मालूम, 8th हाउस में बैठा हुआ है ना, सीक्रेट तरीके से। तो सीक्रेट तरीके से छुपा के ऐलान नहीं करना। ये अगर डोनेशन और चैरिटी के कामों में लगते हैं तो 2nd हाउस का लॉर्ड है, वेल्थ जनरेट करके देगा, 100% देगा। देखो 12th हाउस पे 5th एस्पेक्ट जुपिटर का आने का मतलब ये है कि यूज अ 12th हाउस, वो ब्लेस हो गया है। जुपिटर जहां बैठेगा उस हाउस को यूज करना थोड़ा हार्ड वर्क होगा आपके लिए, मुश्किल होगा, आपको मुश्किल से करना पड़ेगा। लेकिन जहां एस्पेक्ट डाल रहे हैं वहां आपको मुश्किल नहीं उठानी पड़ेगी। तो जितनी चैरिटी डोनेशन, और अगर लाइफ में कोई गुरु है, क्योंकि प्लैनेट जुपिटर है ना, आपने सारे सिग्निफिकेटर लेने हैं, हाउस भी ले लिया आपने, प्लैनेट भी ले लिया, तो ये भी हो सकता है किसी गुरु या मेंटोर की वजह से इनके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन आए जिंदगी में। हाँ, मरकरी होगा तो कजन्स, कोई फ्रेंडशिप सर्कल के जरिए, दोस्त यारों के जरिए ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी। जुपिटर है तो ट्रांसफॉर्मेशन कोई गुरु या मेंटोर जिसको भी आप मानते हैं या बनाए, या वो आदमी या इंसान जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में कोई मुस्बत तब्दीली या ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, बदलाव आ रहा है आपकी लाइफ में, पॉजिटिव चेंजिंग आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो आदमी आपका गुरु या मेंटोर है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है वो। सर ऐसा भी है कि ये 12th हाउस में आ रहा है तो मजहबी लिहाज से जो फॉरेन लोग जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, यहाँ पर भी आना जाना ज़्यादा। हाँ, रिलीजियस भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आप अपने जो जो आपका जो फेथ है सिस्टम, हो सकता है उसको भी आप उसके अंदर तब्दीली आए। रिलीजियस, रिलीजियस व्हाट इज रिलीजियस? रिलीजियस का मतलब ये है कि आपका जिस पे बिलीव है वो आपका रिलीजन है। आप जिस भी मजहब में पैदा हुए, जिस भी घराने में पैदा हुए, जो भी दीन आपको मिला, जो मजहब मिला, आपका फेथ उसी पे बनेगा ना। अच्छा, एक तो ये कि जो आपको घराना मिला, जब ब्रिंगिंग हो रही थी आपकी, अब ब्रिंगिंग हो रही थी आपकी, उस वक्त जो आपको मज़हब मिला कि ये सही है, हमारे मज़हब में ये होता है, ये नहीं होता, एक तो ये फ़िलासफ़ी है। एक फ़िलासफ़ी है जो आप जैसे ही बड़े होते हैं, आपके जो ये मून सबकॉन्शियस माइंड खुद प्रोग्राम होता है, जब सीखना समझना शुरू करता है, तो उस वक्त आपको ये लगता है कि यार ये सही है, ये गलत है। यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन है ना, आपको अपने ही रिलीजन मज़हब में भी लेके आप सोचते हैं बैठ के कि यार मेरे जो मज़हब में क्या चीज़ें हैं, ये सही है, ये कहाँ से आई? सोचता है, हर इंसान सोचता है ये कैसे हुआ। कुछ लोग ऐसे हैं ना, सोचते हैं उसको, तो वो तब्दीली ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो रही होती है इनके अंदर कि एक्चुअल है क्या, राइटनेस है क्या। किसी के मजहब में बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं, अब अच्छी होने का मतलब या अच्छा करना, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगा। मजहब तो सबके अच्छे हैं, अगर झूठ बोलना गलत बात है तो सब तमाम मज़ाहिब में झूठ बोलना गलत बात है ना। ऐसा तो नहीं है कि मसद किसी मजहब ने अलाउ किया भाई आप झूठ बोलें, आप कत्ल करें, चोरी करें, डाका डालें, बेईमानी करें। हमारे सामने कितने मज़ाहिब है दुनिया में, कितने लोग हैं, आप देख लें। ठीक है, वो मुस्लिम मज़हब में नहीं है, लेकिन इस्लाम कितना नज़र आता है आपको, बहुत से ऐसे लोग हैं आपको मिलेंगे। तो वो राइटवियस है, दिस इज राइटवियस, कि आप जान रहे हैं, जानने के बाद आपका फेथ सिस्टम है उस राइटवियस पे कि नहीं, भले आप किसी भी रिलीजियस से बैकग्राउंड है आपका। यानी मेंटली तौर पर उसके अंदर ये बदलाव भी आ सकता हाँ है बिल्कुल बहुत। आएगा, बिल्कुल बदलाव आएगा मेंटली तौर पर, और आना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन है ना, जुपिटर एक बेनिफिशियल प्लानट है, तो 12th हाउस में कहीं ना कहीं आपके सेल्फ को लेके स्पिरिचुअल बनाए। स्पिरिचुअल से मुराद आप के अंदर इनसाइट जो है ना, इनसाइट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। यस, सोच विचार समझने में आप नहीं समझ रहे, लेकिन आपको क्लिक करेगा वो,
क्लिक करेगा। अगर क्लिक कर रहा है ट्रांसफॉर्म और बदलाव का तो आप करें, और आने तो ये अच्छा है, पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन में जाएगी, बट इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। सेकंड का लॉर्ड 8 में, एस्पेक्ट इन 12, तो इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन है। दूसरों को पैसों से इन्वेस्टमेंट, इन लॉस के पैसों से इन्वेस्टमेंट, स्पाउस के पैसों से इन्वेस्टमेंट, ये फिफ्थ एस्पेक्ट इसका यहाँ पे अच्छा है। लेकिन चैरिटी को बढ़ाएं, डोनेशन को बढ़ाएं, जितना कर सकते हैं, जो भी आपकी इनकम है उसका 1% डिसाइड करके आप जितना चैरिटी करेंगे, आपका विजडम इनसाइट भी बढ़ेगी, ग्रोथ और एक्सपेंशन और प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी। लेकिन इंटेंट ये नहीं रखना कि यार मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि मेरा माल बढ़ेगा। वो ऊपर वाला मालिक आपको परवरदिगार देता है तो गिन के देता है या सोच के देता है कि तुम मेरी इबादत करोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। वो तो बस दे रहा है तुम्हें, तो तुम क्यों गिन रहे? तुमने क्यों सोच लिया कि यार ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा? लेकिन करो तो अच्छा है। इस भाव से करना है, इस नियत से करना है, इस इंटेंट से करना है, वो फील रख के करना है कि मैंने आगे बस मेरी ज़ात से, एक अपने माइंड से भी चीज़ों को देना है, फिजिकली भी देना, जो कर सकते हो तुम। 9th एस्पेक्ट कहाँ आ गया? 4th हाउस पे देखो, मेंटल पीस दे रहा है, सुख देगा, घर का कंफर्ट देगा। और प्रॉपर्टी में ये बता रहा है, अगर आप मेटलिस्टिक बात करें तो क्या कह रहा है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट द बेस्ट है, द बेस्ट टाइम फॉर द इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, नो डाउट। व्हीकल के कामों में, गाड़ियों के काम है, व्हीकल से काम है, घर के जो भी काम है, घर से रिलेटेड रेस्टोरेंट के कामों में भी दे सकता है। फॉरेन में रेस्टोरेंट भी खोला जा सकता है, या एक शहर से दूसरे शहर, फॉरेन लैंड प्रॉपर्टी के हवाले से। क्योंकि जुपिटर यहाँ एस्पेक्ट कहाँ देगा मालूम है आपको? राहु को देगा ना। 9 एस्पेक्ट राहु पे आ गया ना, राहु इक्वेरियस में है ना, स्कॉर्पियो के 4th में, तो इसका मतलब है कि आपको मल्टी कंट्रीज या मल्टी सिटीज के अंदर भी आपको रेस्टोरेंट, फूड से रिलेट, प्रॉपर्टी से रिलेट काम कर सकते हैं, व्हीकल से रिलेट काम कर सकते हैं। बट है कहाँ पे? 8 में। अनएथिकल नहीं होने देना किसी के साथ, झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि यहां से 8 में बैठ के 7 को दे रहे हैं। आप झूठ बोल जाओगे, चल भी जाएगा काम, आगे भी बढ़ जाओगे, लेकिन बाद में गिन गिन के बदले देगा। जितना देखो, जुपिटर वाले चीजों को लेके आ जाओ ना। अगर जुपिटर के बेनिफिट आप देख रहे हो, आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर किन किन हाउस का लॉर्ड है और किन किन हाउस को देख रहा है, तो क्या करोगे आप यहाँ पे? जुपिटर को कैसे लेकर आओगे? जुपिटर क्या है? राइटवियस है, डिग्निटी है, रिस्पेक्ट है, एथिक्स एंड मॉरलिटी, ये नहीं जाने दोगे ना। कहां से नहीं जाने दोगे? देख कहां पे रहे? 7th पे, 2nd हाउस, बोलचाल से। इसका जितना ख्याल रखोगे, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, मेंटल पीस, सुख, चैन सब मिलेगा। तुम ये तो समझ गए कि ग्रोथ देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन तुमने कंट्रोल नहीं किया, तो 2nd हाउस को कंट्रोल नहीं किया। देखो, 2nd हाउस से लोग वेल्थ कहते हैं, मनी भी है, लेकिन बड़ा सेंसिटिव हाउस है 2nd हाउस। ये बोलचाल का है। वो कहते हैं ना कि आधी मुसीबत आपको आपकी अपनी जुबान से आती है। आपने कोई बात कह दी किसी से, अब वो सामने वाला वो बात पकड़ के बैठ जाएगा, सारी बात भूल जाएगा, यार मेरी इसी बात को पकड़ा जब मैंने झूठ बोला। और वो बात लेके तुम टेंशन में आ जाओ, क्योंकि टेंशन के घर में बैठा हुआ है, वो बहुत बड़ी टेंशन देगा, क्योंकि प्लैनेट बहुत बड़ा है, छोटी मोटी तो देगा नहीं। अगर बहुत बड़ी ग्रोथ एक्सपेंशन देता है तो टेंशन भी उतनी बड़ी देगा, तो रेडी रहो उस बात के लिए। तो 2nd हाउस में कोई प्लैनेट बैठ जाए या 8 हाउस में बैठ जाए, दोनों तरीके से 2nd हाउस आपका एक्टिव हो गया, और 2nd हाउस आपकी टंग, जुबान, बोलचाल है। यहाँ कंट्रोल तुम करना सीख जाओ, जो कमिटमेंट करो पूरा करो, वादा निभाओ। और क्योंकि तुम्हारा एस्पेक्ट भी 12th पे जा रहे, तो चैरिटी, डोनेशन, मेरे ख्याल से खिदमत करो अगर गुरु है, मेंटोर है तो, या जो जिससे तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ की मिली है या मिल रही है। और 12th हाउस पे एस्पेक्ट का मतलब है एवरीवन, और जो भी दोगे बंद मुट्ठी, क्योंकि 8 हाउस यूज करेंगे सीक्रेट्स, खोलना नहीं है, बताना नहीं है। तो स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए जुपिटर 8 में है, और लॉर्ड है 2nd का, और किसका लॉर्ड है?
फिफ्थ का क्या होगा? अगर तुमने 8 हाउस को मिस यूज किया तो बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी। तो जितना डोनेशन करोगे, क्या बच्चों के अंदर प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, विजडम, एक्सपेंशन रहेगी? ब्लेसिंग आएगी नहीं आएगी? तुमने 8 हाउस को गलत यूज किया, तुम्हारे बच्चे सफर करेंगे। और अगर तुमने जुपिटर को 8 हाउस से लेके सही यूटिलाइज किया है तो तुम्हारी जहानत, इंटेलिजेंसी, फिफ्थ हाउस उसका भी है, वो भी अच्छे रहेंगे और बच्चे भी अच्छे रहेंगे। तो यूटिलाइज 8 एंड जुपिटर। जो स्टूडेंट हैं वो जानते हैं इस बात को, और जो ले मैन है वो भी जान जाएंगे आस्ते आस्ते जब वीडियो देखते रहेंगे। तो स्कॉर्पियो के लिए इतना ही है फिर, ठीक है।